नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। आज तक हमने बहुत सी तरह-तरह के लड्डू की रेसिपी देखी है। आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लड्डू बनाएंगे। यह लड्डू आप बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे भी दे सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं एग्ज़ाम का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बच्चों पे होता है और वो ठीक से खाना नहीं खाते। इसी से क्या होता है, उनकी एनर्जी लो होती है और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते और खाने में भी उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता। बच्चे क्योंकि पढ़ाई में ही इतना बिज़ी हो जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे जिससे उनको सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी। एनर्जी से भरपूर है, हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू आज के बन रहे हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी के करीब बादाम। लड्डू की रेसिपी में जो कोई भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे उनकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर हमें कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू सर्दियों में ही खाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। सर्दियों के लड्डू में डिंक यानी कि गोंद डलता है और मेथी दाना डलता है। तो वो चीज़ हम इस लड्डू में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फेब्रुवरी का महीना चल रहा है, मार्च आएगा, ये लड्डू तब तक चलेगी। तो इसमें ज़्यादा गर्म चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। तो थोड़े से काजू भी हमने इसके साथ ही भून लिए हैं। अब काजू बादाम के फ़ायदे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितने खास होते हैं। अब बचे हुए घी में ही हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। पोषण तत्वों का पावर हाउस है ये, जो दिल की सेहत, बेहतरीन नींद, इम्यूनिटी सिस्टम और पाचन में सुधार करता है। मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। वैसे कद्दू के बीज में शुगर कंट्रोल करने की भी क्षमता होती है। वज़न घटाने में, चमकदार त्वचा और बालों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जब हम बच्चों के लिए लड्डू बनाएं तभी इसका यूज़ करें। हम महिलाएं भी इसका हर रोज़ सेवन कर सकते हैं, जैसे मुखवास की तौर पर। मैंने वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है इससे पहले, आप ज़रूर से देख सकते हैं। और डालेंगे अलसी के बीज। अलसी के भी ढेर सारे फायदे हैं, इसमें भी ओमेगा 3 होता है। साथ ही साथ शरीर में जखन सी अकड़ाव सा होता है, सूजन सी आती है, तब भी इसका ही सेवन किया जाता है। पाचन क्रिया को सुधारने के लिए भी अलसी के बीज खाए जाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर भरपूर प्रमाण में होता है। सभी सीड्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही खास होते हैं, लेकिन अक्सर सीड्स नहीं खाए जाते, क्योंकि इसको एक एक करके खाना इतना आसान नहीं है। हमें याद ही नहीं आता तो हम बच्चों को क्या देंगे, है ना। तो इस तरह से अगर इस लड्डू में हम इसे डालें ना, तो लड्डू में अपने आप ही खाए जाएंगे। तो इसके सारे बेनिफिट्स हमें एक लड्डू में ही मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही सीड्स अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके घी के साथ भुना है, क्योंकि हम इसको लड्डू में डाल रहे हैं। और अब डालेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट नारियल लिया है, जो मार्केट वाला है। आप चाहे तो घर पर खोबरा लाकर उसको कद्दूकस करके वो भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे नारियल भी हमारा अच्छे से भून चुका है, सारी चीज़ें ठंडी भी हो गई है, आप देख सकते हैं। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स में अगर आप डालना चाहें तो अखरोट भी ज़रूर से डाल दीजिएगा, क्योंकि अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। तो पहले मैंने काजू और बादाम को पीस लिया है। आज इस लड्डू में हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन्हें बच्चों को खिलाना चाहते हैं, और बच्चे को जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आपके बच्चे को, वही आप इस लड्डू में यूज़ करिएगा। लेकिन सीड्स ज़रूर से डाल दीजिएगा। अगर बच्चे खाते हैं तो साबुत डाल दीजिएगा, नहीं तो इसका भी बारीक पाउडर करना और वो लड्डू में डाल देना, ताकि बच्चों को पता भी ना लगे कि इसमें हमने सीड्स डाले हैं। तो मैंने इसमें थोड़े से साबुत डाले हैं और बाकी का हम पाउडर बनाएंगे। अब इसे मिलाते हैं।
नारियल को पीसना नहीं है क्योंकि हमने डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ किया है बारीक वाला, तो इसको पीसने की ज़रूरत नहीं होती है। इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे हमारे लड्डू में फ्लेवर तो आएगा ही और उसके बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाला है, जिससे हमारे लड्डू में आयोडीन की मात्रा भी अच्छे से रहे। हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं। और जायफल का पाउडर यानी कि नटमग का पाउडर डाला है। 1 कटोरी भरकर हमने यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाली है। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर या फिर देसी खांड या फिर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। मिलाते हैं अच्छे से। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिलाएंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें घी। तो यहाँ पे हमें पहले आधा कटोरी घी डाल दिया है। जैसे ज़रूरत पड़े वैसा घी हम इसमें डालेंगे। घी का कोई प्रमाण नहीं, थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब लड्डू बनाते हैं। तो छोटे बड़े साइज़ में आप अपने हिसाब से लड्डू बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ में लड्डू बना रही हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे लड्डू बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने में मेरे 15 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, छोटे साइज़ वाले। देख सकते हैं आप, ना ही ज़्यादा छोटे हैं ना ही ज़्यादा बड़े हैं। तो आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप सारे इंग्रेडिएंट ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा, या फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स और कोई डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं। तो आज की लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।